बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं का पाठ 1 प्राकृत संख्या प्रश्नावली 1 पढ़ेंगे। पहले हम यह समझते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। गणना करने के से मतलब है बच्चों, जिससे हम गिनते हैं, जिससे हम गिनती करते हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि जो नंबर है वो क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्या कहलाते हैं। प्राकृत संख्या के समूह को हम n से व्यक्त करते हैं, अर्थात n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इत्यादि। मतलब जो हम नंबर्स गिनने के लिए यूज करते हैं उसको हम n से दर्शा सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। प्राकृत संख्या में 1 जोड़कर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम एक नंबर है, हमारे पास 1 है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हम अगली प्राकृत संख्या बता सकते हैं। तो अगली प्राकृत संख्या क्या होगी? 2। जैसे कि आपके पास 98 है, उसे हम अगली प्राकृत संख्या क्या होगी अगर बताना है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 99। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का अगली प्राकृत संख्या क्या होगा आप उसमें 1 जोड़कर बता सकते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती है, अर्थात किसी संख्या में 1 जोड़कर अगली बड़ी संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं प्राप्त कर सकते, इसका मतलब ये है बच्चों कि नंबर जो है अनंत है, तो हमें सबसे बड़ी संख्या कोई बता नहीं सकता, इसलिए हम उसकी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, हमें सबसे छोटी और अगर कोई नंबर दिया जाएगा तो उसमें हम जोड़कर वो नंबर उससे बड़ी बता सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 98 से से छोट से पहली प्राकृत संख्या क्या होगी तो ये है 90, उसमें हम 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 97। तो अब अगली और पिछली संख्या हम बता सकते हैं, हम अगली और पिछली संख्या से ज्ञात कर सकते हैं। आप कोई भी नंबर आप लीजिए जिसमें 1 घटाकर हम इससे पहली प्राकृत संख्या और उसके बाद की अगली प्राकृत संख्या आप बता सकते हैं। आइए बच्चों, प्रश्नावली 1 को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है बच्चों? 1 है ना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। 41,600 तथा 41,006 में कौन सी बड़ी संख्या है? तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? आइए देखते हैं। 41,600 ठीक है, और 41,006, इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है? तो सबसे पहले हम इकाई के अंक, पहले अंक को क्या बोलते हैं हम लोग? इकाई बोलते हैं, इकाई है ना, इकाई। इकाई के अंक को हम पहले देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं दहाई के अंक को। तो पहले इकाई के अंक में क्या है? यहाँ पर इकाई के अंक में 6 है और यहाँ पर क्या है? इकाई के अंक में 0 है। तो बड़ी कौन हो गई? 6
बड़ी है, तो ये हम बड़ी बड़ी के लिए हम एक एरो मार्क लगा देते हैं, ये बड़ी है, ठीक है। और अब दूसरे अंक में देखते हैं, और दूसरा अंक क्या है, दहाई है। तो दहाई के लिए, दहाई में जो संख्या वो क्या है, शून्य है, और यहाँ पर भी दहाई में क्या है, शून्य, तो दोनों क्या हो गई, बराबर हो गए। फिर दूसरी संख्या है, नेक्स्ट संख्या हम देखते हैं सैकड़ा में देखेंगे। तो सैकड़ा में क्या है, सैकड़ा में, सैकड़ा में हमें यहाँ पर शून्य है, और यहाँ पर क्या है, 6 है। तो बड़ी कौन हो गई दोनों में से, ये 6 वाली बड़ी हो गई, ठीक है। तो इसको मार्क कर दिए। अब हम देखते हैं हजार के स्थान पे देखेंगे। तो ये क्या बोलते हैं, हजार। हजार के स्थान पे देखेंगे तो हजार में कौन सी संख्या, एक है। तो ये एक है और यहाँ पर एक है, तो ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। फिर 10,000 के स्थान पे देखेंगे, 10,000। तो 10,000 में हम देखेंगे तो 10,000 में यहाँ पर क्या है, 4 है, और यहाँ पर भी क्या है, 4 है, तो ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इस प्रकार अब हम जो जो संख्या बड़ी है, जिस जिस स्थान पे, वो हम उसको मार्क कर दिए हैं, और हम बाएं तरफ से दाएं तरफ की ओर देखते चलेंगे। तो ये यहाँ पर हमने, ये बराबर है ना, और ये भी बराबर है, ये बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है, राइट। तो ये कहाँ पर बड़ी है, सैकड़े के स्थान पे बड़ी है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इधर सैकड़े के स्थान पर बड़ी नहीं है, और फिर इस वाली संख्या में, ये वाली संख्या में इकाई के स्थान पे एक बड़ी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो है, बाएं तरफ से जो आएगी पहले, वो सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। तो ये संख्या सबसे बड़ी कहलाएगी। क्या संख्या है, 41,600। तो इसमें हम, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 41,600, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उपयुक्त चिन्ह, उपयुक्त चिन्ह बड़ा है, छोटा है या बराबर है, बराबर का प्रयोग कर खाली बॉक्सों में पूर्ति कीजिए। तो इसमें ये 3 चिन्ह दिया गया है। ये तीनों चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको समझना है। उसके बाद ही हम इसका प्रश्न को सॉल्व कर दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 मिनट मैं इसे क्लीन करता हूँ पहले। तो अब हम देखते हैं कि इसमें, पहले चिन्ह को समझते हैं कि चिन्ह कौन सा है। तो ये जो है बड़ा का चिन्ह कहलाता है। ये कौन सा चिन्ह है, बड़ा, ठीक है। ये है बड़ा का चिन्ह है, ठीक है, बड़ा। और ये क्या है, ये छोटा का चिन्ह है। ये क्या है, छोटा का चिन्ह है, ठीक है। और ये क्या चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह है। तो ये तीनों चिन्ह को आप ध्यान रखो बच्चों, कि छोटा कौन सा है, बड़ा किसको बोलते हैं, और बराबर किसको। तो ठीक है, तो ये बड़ा है, और ये क्या है, ये छोटा है, ठीक है। इस तरीके का जो चिन्ह लगाएंगे उसको हम छोटा बोलेंगे। और ये क्या है, ऐसा 2 लाइन रहेगा, उसको हम बराबर कहते हैं। तो हमने एक, पहले प्रश्न नंबर 2 में हमने देखा था कि कैसे हम बड़ी और छोटी संख्या का पहचान करते हैं। वैसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 45 और 21, ठीक है, 45 और 21, ये दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है या बराबर है या छोटी है, ये बताना है। तो पहले हम जैसे देखते हैं कि इकाई के अंक में संख्या क्या है, 5 है, और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो बड़ी कौन सी हो गई, ये बड़ी हो गई, ठीक है। अब दहाई के अंक में कौन सी संख्या है, 4 है यहाँ पर। तो और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो ये बड़ी हो गई। तो देखा जाए तो इकाई और दहाई दोनों के अंक में बड़ी संख्या है। तो हमें बाईं तरफ से जाके देखना है। तो बाईं तरफ से हम जाके देखेंगे तो पहला अंक ये जो है, दहाई के अंक में 4 बड़ी है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या यही यही होगी, 45। तो हम यहाँ पर चिन्ह लगा लेंगे कि 45
बड़ी है 21 से। अब उसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, 15 और 15। तो 15 और 15 क्या है बच्चों, दोनों बराबर है। नंबर से आपको पता चल रहा है कि 15 और 15 क्या है, दोनों बराबर है। फिर अगला प्रश्न है उसमें 10,991 और 10,091। तो 10,991, तो पहले हम देखेंगे, जैसे देखते हैं तो इकाई के अंक में दोनों तरफ क्या है, समान वैल्यू है ना, एक एक बराबर है। दहाई के अंक में भी दोनों तरफ समान वैल्यू है। उसके बाद सैकड़े के स्थान पे यहाँ पर शून्य है और यहाँ पर क्या है, 9 है। तो ये क्या है, शून्य से 9 बड़ी है, तो हम इसको 9 को एरो मार्क कर देते हैं, जिससे हमको ये पता चल गया कि ये 9 जो है बड़ी है। उसके बाद हम फिर हजार के अंक में देखेंगे, तो हजार के अंक में यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर भी शून्य है, तो ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। और एक है यहाँ पर 10,000 में, तो यहाँ पर भी एक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब हमारा रूल नियम क्या कहता है कि हमें बाईं तरफ से जाकर देखना है। तो बाईं तरफ से हम जब जाते हैं तो ये वाली संख्या बड़ी है, मार्क किए हुए है सैकड़े के स्थान में। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है ये बड़ी कहलाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बड़ी का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बच्चों, 543 और 345 में कौन सी बड़ी है, छोटी है या बराबर है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इकाई के अंक में, ये यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो ये वाली जो संख्या है बड़ी है, तो इसमें बड़ी के लिए हम एरो मार्क कर देते हैं, ताकि हम जब पूरे संख्या का मार्क कर देंगे तो हम हमें पहचान सके आसानी से। ठीक है, अब दूसरे अंक पे क्या है, 4 है, तो ये 4 और ये 4 दोनों 4 क्या है, यहाँ पर दाही के अंक में बराबर है। फिर हम सैकड़े के स्थान में आएंगे, सैकड़े के स्थान में क्या है, 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, 5 है, तो ये क्या हो गई, 3 से 5 बड़ी कहलाती है। सही है, तो ये हम यहाँ पर एरो मार्क कर दिए। अब हम बाई तरफ से दाई तरफ जाएंगे, तो यहाँ सबसे पहले यही वैल्यू बड़ी बड़ी का मार्क किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में इकाई में मार्क किए हुए हैं। तो बाई तरफ से दाई तरफ हम जब जाते हैं तो सबसे पहले ये है, तो सैकड़े में है, तो ये बड़ी कहलाएगी और ये छोटी कहलाएगी। तो ये हो गया, बड़ी का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। अब है 5,304 और 5,340। तो अब इसमें हमको पहचानना है बच्चों कि ये बड़ी है, छोटी का चिन्ह लगेगा या बराबर का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर पहले अंक, इकाई के अंक में क्या है, 4, यहाँ पर शून्य, तो शून्य बड़ी है कि 4 बड़ी है, 4 बड़ी है। ठीक है, तो हम 4 में एरो का मार्क लगा देते हैं। फिर दहाई के अंक में क्या देखते हैं, दहाई के अंक में शून्य है और यहाँ पर 4 है, तो शून्य बड़ी है कि 4 बड़ी है, 4 बड़ी है, तो 4 में हम एरो का मार्क लगा देते हैं। फिर 3 और 3 दोनों क्या है, बराबर है यहाँ पर। अब ये क्या है, 5 है, तो ये इधर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब हम बाई तरफ से दाई तरफ जाके देखते हैं, तो यहाँ पर बाई तरफ से जाने पर हमें इकाई के अंक पे मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम बाई से दाई जाके देखेंगे तो हमें दाही के अंक में बड़ी संख्या मिल रही है, तो जो दाही के अंक में है वो बड़ी कहलाएगी। तो 5,340 क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, तो हम इसमें ये छोटी हो गई, तो ये छोटी का चिन्ह लगा देंगे, 5,304 छोटी है 5,340 से। अब अगले प्रश्न में आते हैं, 99,876 और 99,786। तो इन दोनों में हमें पहचान करना है कि ये बड़ी है, छोटी है या बराबर है। तो उसके लिए हम कैसे पहचान करेंगे, सबसे पहले इकाई के अंक को देखेंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। फिर दाही के अंक में देखेंगे, यहाँ 8 है और इधर क्या है, यहाँ पर 7 है, तो ये 8 वाली 7 से 8 बड़ी है, तो हम यहाँ पर एरो मार्क कर दिए। ठीक है, और फिर सैकड़ा में देखेंगे, तो सैकड़ा में 8 है यहाँ पर और यहाँ पर 7 है, तो ये 8 बड़ी कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ भी हम एरो मार्क कर दिए। अब ये 9 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 9 है, तो ये 9 बराबर हो गई, ये 9 बराबर हो गई, इधर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो ये दोनों बराबर हो गए।
अब हम बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर बढ़ेंगे तो हमें सैकड़े में हमें ये वाला हमने मार्क किया है बड़ी है, और यहाँ पर हमने मार्क किया है, यहाँ से बाईं से दाईं जाएंगे तो हम दाही के अंक में मार्क किए हैं, तो सैकड़े वाली बड़ी होगी। ठीक है, तो 99,876 बड़ी है 99,786 से। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक से 100 के बीच की संख्याएं लिखने के लिए कितनी बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो 1 से 100 को लिखने के लिए हम कितनी बार 9 का प्रयोग करते हैं बच्चों? तो 1 से 100 लिखने के लिए कितने बार 9 का प्रयोग करते हैं, तो आइए अब उसका देखते हैं। 1 से 10 के बीच में हम एक बार 9 का प्रयोग करते हैं, फिर 10 से 20 के बीच में 19 आता है ना, फिर 29 आता है 20 से 30 के बीच में, फिर 39 आता है 30 से 40 के बीच में, फिर 49 आता है 40 से 50 के बीच में, फिर 59 आता है 50 से 60 के बीच में, फिर 69 आता है 60 और 70 के बीच में, और उसके बाद आता है हमारा 79। वो किसके बीच में आता है? 70 और 80 के बीच में। फिर 89, ये हो गया 80 और 90 के बीच में। फिर 90, 91, और हो गया 92, 93 और 94, 95, 96, 97, 98, 99 और बस। ठीक है, तो इतने अंक में हमें 9 का उपयोग करते हैं। तो हम काउंट करते हैं कितने बार 9 का प्रयोग किया हमने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, यहाँ पर 2 बार 9 का प्रयोग हमने किया है, तो टोटल संख्या क्या हो गई? 20। तो इसका उत्तर हो गया बच्चों 20। तो हम 1 से 100 के बीच में की संख्याएं लिखने के लिए कितनी बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है, तो हो गया 20। ठीक है।